अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लांटर फिशियाइटिस के ऊपर। जो एड़ी का दर्द होता है, जो हील पेन होता है, एड़ियों में जो दर्द होता है, अक्सर चाहे वो मर्द हों ख़वातीन हों, उनको एड़ियों में दर्द रहता है। स्पेशली जो बड़ी उम्र की जो ख़वातीन होती हैं उनमें एड़ियों में ज़्यादा दर्द होता है। सो अक्सर लोग मेरे पास ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमें एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो एड़ियों में दर्द क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एड़ी में दर्द, एड़ियों में दर्द आप जब स्पेशली सो के उठते हैं तो आपके जो चंद सेकंड होते हैं, जो 15-20 सेकंड होते हैं, उसमें आपको शदीद दर्द होता है एड़ियों में। एड़ियों में भी जो आपके जो पीछे वाला हिस्सा है, जो कि एक्यूलेस टेंडन होता है, जैसे यूँ ये पाँव है तो ये इसके फ्रंट साइड पे ये पाँव आता है, यहाँ पे उंगलियाँ आती है, ये उसकी ये बैक साइड, ये जो हड्डी होती है एक्यूलेस टेंडन होती है, इसके साथ जो यहाँ पे हील बोन होती है उसके अंदर जो है आपको ज़्यादा दर्द होता है। सो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चाहे आप बैठे हों, बैठ के उठते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद जब उठते हैं तो आपको यहाँ पे शदीद दर्द होता है, लेकिन ये है कि वो दर्द 15-20 सेकंड के बाद गायब हो जाता है जब आप चलना फिरना शुरू करते हैं। तो ये दर्द क्यों होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो हील पेन जो होता है, एड़ी में दर्द, उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। सबसे जो पहली वजह होती है वो होता है आपका वज़न बढ़ना। अगर आप ओबीज़ हैं, आप मोटे हैं, तो आपको एड़ी में दर्द हो सकता है। नंबर 2, अगर आप ऐसे ट्रैक पे रनिंग करते हैं या वॉक करते हैं जो कि पक्का है, जैसे आप पक्की सड़क के ऊपर, जब भी आप रनिंग करें तो कोशिश किया करें कच्चे ट्रैक के ऊपर किया करें। अगर आप पक्के ट्रैक के ऊपर रनिंग करेंगे, पक्के ट्रैक के ऊपर ज़्यादा चलेंगे तो आपको एड़ी में दर्द हो सकता है। नंबर 3, ऐसे लोग जो शूज़ जो होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं पहनते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका 9 नंबर है तो आपने 11 पहना हुआ है, 10 पहना हुआ है, 8 पहना हुआ है, कंफर्टेबल शूज़ नहीं पहनते। या फिर ऐसे लोग जिनके एड़ी के नीचे जो है, वो जो एड़ी के नीचे जो सोल होता है उसका, वो सॉफ्ट नहीं है बल्कि बहुत हार्ड है। नंबर 4, ऐसे लोग जिनमें आर्थराइटिस हो, उन लोगों को भी बहुत चांसेस होते हैं एड़ी में दर्द होने के। नंबर 5, ऐसे लोग जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, उन लोगों को भी, जैसे लेडीज़ हैं किचन में बहुत देर तक खड़ी रहती हैं, या फिर ये है कि ऐसी ख़वातीन जो कोई पुलिस में हैं, या फिर ये है कि जो बाहर काम कर रही हैं, ड्यूटी कर रही हैं, जो मज़दूर लोग हैं जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, तो अगर आप बहुत देर तक खड़े रहेंगे तो इससे भी आपको एड़ी में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह इसकी और भी बहुत सारी वजहें, जैसे यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ है तब भी आपको जो है वो बहुत चांसेस होते हैं। लेकिन यूरिक एसिड के साथ ये याद रखिएगा कि आपके आगे उंगलियों के अंदर भी आपको दर्द होना चाहिए, या फिर जो पाँव का बड़ा अंगूठा है स्पेशली उसमें दर्द होना चाहिए। तो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा अगर आपकी हड्डी बढ़ी हुई है, पाँव की जो एड़ी की हड्डी है वहाँ से बढ़ी हुई है, तो उसकी वजह से एक्यूलेस जो टेंडन होती है वहाँ पे जो हड्डी होती है वो अगर बढ़ी हुई है तो भी आपके चांसेस होते हैं आपको दर्द होने के। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें भी बहुत चांसेस होते हैं। जो ख़वातीन बड़ी उम्र की होती हैं उनमें बहुत चांसेस होते हैं हील पेन के। इसी तरह जो ख़वातीन जो है वो हील नहीं पहनती हैं, जो फ्लैट जो है वो चप्पल वगैरह स्लीपर जो पहनती हैं, उन ख़वातीन में भी बहुत चांसेस होते हैं एड़ी के दर्द के होने के। सो ये जो एड़ी का दर्द है इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिनसे आप अपने एड़ी के दर्द को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली वजह यह है कि अगर तो आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आप अपने वज़न को कम करिए। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है और वज़न की वजह से आपको एड़ी में दर्द हो रहा है तो आपको अपना वज़न कम करना होगा। वज़न कम करने के लिए मेरी आप डाइट प्लान पे वीडियो, वेट लॉस पे वीडियो देख सकते हैं। इससे आप अपना वज़न कम करिए। जो ही आपका 3 से 4 किलो वज़न कम होगा, आप देखेंगे आपकी एड़ी का दर्द आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आपको ये दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। नंबर 2, अगर तो आप पक्के ट्रैक पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो आपने ये चेंज करना है और आपने कच्चे ट्रैक पे चलना है, जहाँ भी कच्चा ट्रैक हो उस पर चलना है। नंबर 3, आपने ऐसे शूज़ पहनने जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल हों, जो पीछे से थोड़ा सा जिनका सोल हो, नरम हो, वो ही आपने पहनने हैं। ख़वातीन ने थोड़ी सी हील वाली जो आपकी चप्पलियां हैं, जो भी आप चप्पल पहन रहे हैं, कुछ भी आप पहन रही हैं, जो पंपियां पहनती हैं, अगर आपके पास वो हैं तो वो उसको जो है थोड़ी सी हील वाली होनी चाहिए। वो बड़ी वाली लंबी वाली नहीं होनी चाहिए बल्कि थोड़ी सी हील होनी चाहिए उनसे,
क्योंकि जो आपका वज़न है वो पंजे पे पड़ेगा, आपकी जो एड़ी है वहाँ से दर्द ख़त्म होगा। क्योंकि हड्डी की ये खासियत है कि इसके ऊपर जितना प्रेशर डालोगे ये इतनी ग्रो करती है। आपने पोलियो के मरीज़ों में अक्सर नोट किया होगा कि उनकी एक टांग छोटी रह जाती है। रीज़न ये होती है कि जिस हड्डी के ऊपर आप वज़न नहीं डालते वो ग्रोथ नहीं करती, वो बढ़ती नहीं है। तो ये करना है कि आपने जो है वो सॉफ्ट चप्पल पहने और थोड़े से हील वाले पहनने, ठीक है। मर्द हैं तो वो भी थोड़े से सोल उनका मोटा होना चाहिए और नरम होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सिलिकॉन जो है हील पैड जो है वो आते हैं, सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। वो आप किसी भी फार्मेसी से ले सकते हैं, ले के अपने शूज़ के नीचे रखिए और फिर आप जो है उसकी आपका जो पाँव है बहुत कंफर्टेबल होगा और आपको ये जो दर्द है वो नहीं होगा। सो आप ये जो हील पैड आते हैं जो सिलिकॉन के आते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर आपको फिर भी दर्द जो है वो नहीं जा रहा तो आप जो है वो डीप हीट नाम से एक क्रीम आती है, ये बहुत अच्छी क्रीम है। ये जो है वो थोड़ी सी कॉस्टली है, बट आप लेके आप मसाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वेट की वजह से बढ़ा हुआ है तो मसाज से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, कंप्लीट ठीक नहीं होगा। यूरिक एसिड की वजह से बढ़ा हुआ है तो आपको यूरिक एसिड की दवाई खानी पड़ेगी, ठीक है। सो ये आपने रूट ढूंढना है कि वो आपको किस वजह से है। एनीवे आप डीप हीट से मसाज कर सकते हैं, इससे भी आपका दर्द ठीक हो जाएगा। जब भी आपको दर्द हो कोशिश करिए थोड़ा 1-2 दिन के लिए आप रेस्ट करिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो बहुत कॉमन है वो 2-3 चीज़ें। एक तो लोगों का वज़न ज़्यादा है, उस वजह से आपका हील पेन हो जाता है। कभी कभी जो है वो यूरिक एसिड की वजह से हो सकता है। फास्ट ट्रैक पे जो पक्के ट्रैक होते हैं उन पे चलने की वजह से हो सकता है, रनिंग करने की वजह से हो सकता है, ठीक है। शूज़ कंफर्टेबल ना पहनने की वजह से, ये जो कॉमन चीज़ें ये हैं। तो आपने डीप हीट जो है वहाँ पे लगानी है, उससे मसाज करना है, उससे भी ठीक हो जाएगा। अगर उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप ओवर द काउंटर आइब्रोफेन के नाम से जो टैबलेट आती है वो भी ले सकते हैं। आपको वो बाहर से आम जो है वो मिल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको लेने में, ठीक है। सो पेन किलर आप ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से पूछिए। और इसके अलावा भी आप जो OTC मेडिसिन नहीं है वो भी आप अपने डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं। इसके अलावा इसका क्या हाल है, अगर फिर भी दर्द नहीं जा रहा तो फिर आपको जो है वो इंजेक्शन देते हैं। जो ज़्यादा एज की ख़वातीन होती हैं जिनको यानी जो पेन होता है वो अनबेरेबल होता है, तो उनको क्या है कि उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं स्टेरॉइड के। लेकिन कोशिश करनी है कि आपने इंजेक्शन नहीं लगवाना। अगर आपने इंजेक्शन लगवाना है तो किसी जो आर्थोपेडिक सर्जन है किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके वहाँ से ही लगवाइएगा। और कोशिश करिएगा एक इंजेक्शन और दूसरे इंजेक्शन में कम से कम 3 महीने का वक्फा लाजमी हो। इसके अलावा वैसे तो एक इंजेक्शन लगने से ये ठीक हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि लोग जो है इंजेक्शन लगने से ठीक हो जाते हैं फिर वो भागना दौड़ना शुरू करते हैं, उस पर ज़ोर पड़ता है और फिर वो दर्द स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको दूसरा इंजेक्शन लेना पड़ता है। इसके अलावा अगर हड्डी बढ़ी हुई है तो क्या कर सकते हैं, तो हड्डी में एक माइक्रोस्कोप के जरिए छोटा सा ऑपरेशन होता है, बहुत हद तक सेफ़ है, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप वो भी करवा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी हील को, आपकी जो एड़ी में दर्द है उसको ठीक करने के लिए। बट अगर आपका यूरिक एसिड और वेट की वजह से बढ़ा हुआ है तो उनको कम करिए। होम रेमेडी भी मैं आपको एक बता देता हूँ। अगर आपका दर्द या आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है जिनको दर्द नहीं जा रहा, हील का एड़ी का दर्द नहीं जा रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपने एक जो है वो फ्राई पैन लेना है। फ्राई पैन के अंदर आपने क्या करना है कि जो साल्ट होता है वो थोड़ा सा मिक्स करना है, उसके अलावा हल्दी को डालना है, इनको थोड़ा सा सरसों के तेल में गर्म करना है, एक अंडा उसमें डालना है, अंडे को हिलाना है, उसमें अच्छी तरह से एक पेस्ट बनाना है। अंडे को ऑमलेट नहीं बनाना, खाना नहीं है, एक जो है वो उसको पेस्ट बना के वहाँ पे लगाना है, लगा के उसके ऊपर कपड़ा लपेटें और सो जाएं, और आप देखिएगा कि सुबह आपका दर्द गायब हो जाएगा। सो जब भी कभी आपको दर्द हो कोशिश करिए 1-2 दिन रेस्ट करिए, ये दर्द ठीक हो जाता है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।